Hello, welcome my friends, buddies, and viewers to our refined version 2.0 of Physics Class 12th. एपिसोड नंबर 15 में हम चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट हम इसकी पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है उसकी पहले ही जो चैप्टर की नेमिंग है उसको फाइंड आउट करेंगे कि चैप्टर का नाम ये क्यों दिया गया। अर्ली ऑन हमने ये फाउंड किया कि चैप्टर की पहले डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पर हम पहले जाएंगे। तो चैप्टर क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का काम यहाँ आने वाला है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अब अर्लियर हमने कवर किया कि मूविंग चार्ज से हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दैट इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है हमारा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, आई प्रोड्यूस करेगा और आई से हमारी बी प्रोड्यूस होगी। ये हमने देखा। और बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी जो पास होती थी, ऐसे कुछ इस तरीके से पास होती थी हमारी। ठीक है। अगर ये सब होता था तो मेनली फेराडे जो हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं इस चैप्टर के, फेराडे, उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स किए और ये पता लगाया क्या इसका कन्वर्स इफेक्ट भी होता है, क्या इसका वाइस वर्सा इफेक्ट भी होता है। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है अगर वो मान लीजिए इतनी जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं अगर वो, डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। अगर ये सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, एक सर्कुलर कॉइल है और यहाँ पर हमारी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ। बार मैग्नेट अगर है और यहाँ पर इसको हमने सर्कुलर कॉइल को ज्वाइन किया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन किया हुआ है। सो अगर हम इस बार मैग्नेट को इधर या उधर करते हैं, यानी कि इधर ले जाते हैं या फिर इधर ले जाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इससे निकल रही हैं, जो इधर पास आउट होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी क्योंकि जो एरिया है वो कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी पास लाएंगे एरिया उतना ज़्यादा होगा और उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। उन्होंने जो कंक्लूजन निकाले उसमें ये देखा कि जब मैग्नेट को हम बैकवर्ड ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट की डिटेक्शन है वो कम हो जाती है, यानी कि लो हो जाती है, यानी कि पीछे ले जाने पर ये लो होती है। अब जब मैग्नेट को वो ले जाना चाहे इधर लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में, तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। ऐसे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रही है। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि करंट की प्रोडक्शन हो रही है ज़्यादा, करंट ज़्यादा यहाँ पर बन रहा है। अब ये इसका कंक्लूजन क्या निकला कि करंट ज़्यादा बन रहा है तो इसका एक वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट भी होगा, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, change in magnetic field इनके डेल्टा बी directly led towards the production of current, that is electron। करंट की प्रोडक्शन भी करा सकता है कि अगर जो वेरिएबल है वो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो करंट की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा भी हो सकती है, डायरेक्टली लिंक टूवर्ड्स द व्हेन करंट इज मोर और लेस करंट, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के। इसका इन्वर्स इफेक्ट भी है कि बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई करंट के। देयर इट इज। और यही हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर से जहाँ पर करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज से करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो दैट इज द सोल ऑफ द चैप्टर। यही चैप्टर का सोल है कि इलेक्ट्रॉन से जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है? तो ये हो सकता है। यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट करके देखे गए थे जिसको हम अब कवर करेंगे।
जो 3 एक्सपेरिमेंट थे वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल थी जहाँ पर बार मैग्नेट लगा हुआ था और उस बार मैग्नेट को यहाँ पर सर्कुलर कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ था और उस बार मैग्नेट को आगे पीछे करके हम मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल चेंजेस को देख रहे थे। सेकेंड केस में क्या हुआ, जो बार मैग्नेट है, सेकेंड केस में हमारे पास जो बार मैग्नेट था उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह एक और सर्कुलर कॉइल ले आए जिसकी वैल्यू सेम है। एक और सर्कुलर हम कॉइल ले आए जिसकी वैल्यू सेम है। देयर इट इज द सेकेंड सर्कुलर कॉइल जो करंट से जुड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि करंट होगा तभी ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी जो इससे लिंक कर रही हैं, ऐसे ऐसे जो जा रही हैं चेंज होंगी, तो वही चेंज से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। तीसरा केस क्या आया यहाँ पर कि दोनों चीजें हट गई बट पहली कॉइल जो है वो सेम रहेगी, दैट इज दिस, जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है हमारी कॉइल, ये कॉइल सेम रहेगी। इसकी जगह एक और कॉइल आ जाएगी, वो पहले तो कॉइल हम मूव करके देख रहे थे लेकिन ये जो कॉइल होगी ये इनमूवेबल होगी, यानी कि ये मूव नहीं कर सकती, ये अपनी जगह पे जो है ये वही कॉइल रहेगी। यानी कि जो ये कॉइल यहाँ पर है, ये दूसरी कॉइल जो है यहाँ पर जो करंट प्रोडक्शन हो रही थी इसकी वो तो वही रहेगी बट ये अब इमूवेबल हो गई है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकती। और अगर मूव नहीं कर सकती तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ और एलिमेंट इंट्रोड्यूस होगा, वो एलिमेंट देख लेते हैं। वो एलिमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इन द सर्किट ऑफ, दैट इज अ की ऐड की गई। अब यहाँ की को अगर हम ओपन करते हैं यानी कि की को ज्वाइन नहीं करते हैं, बटन हम ऑन नहीं करते हैं, की को ओपन रखते हैं, तो द सर्किट रिएक्ट कैसे करेगा, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए होगी, एक सिंगल इंस्टेंस के लिए गैल्वेनोमीटर अपने डिफ्लेक्शन शो करेगा देन वापस जीरो पर। ऐसा ही काम होगा जब जब हम यहाँ पर की को क्लोज करते हैं, यानी कि इस तरीके से की को हम क्लोज कर देते हैं। तो की को अगर क्लोज कर दिया तो सर्किट बंद हो गया और सर्किट बंद हो गया यानी कि करंट चालू हुआ, करंट चालू होते ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया और चेंज आते ही गैल्वेनोमीटर में एक इंस्टेंस के लिए रिफ्लेक्शन दिखेगी और फिर वो वापस रह जाएगी। सो दैट इज द थ्री बेसिक एक्सपेरिमेंट जिसके फेज पर फेराडे ने, मेनली फेराडे ने ये पता लगाया कि मूविंग चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कर मूविंग मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है करंट। तो तीन बेसिक एक्सपेरिमेंट हो गए यहाँ पर। अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने पढ़ा हुआ है तो वहीं से जो टर्म है वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आई है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आई है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है, अगर यहाँ पर एक हमारे पास सरफेस है, सरफेस है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे पास हो रही हैं, एक सरफेस है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये 90 डिग्री से इसका एरिया वेक्टर निकलेगा और ये इसके बीच का थीटा कंसीडर किया जाएगा। ये जो है इसके बीच का थीटा है, दैट इज थीटा, ये थीटा कंसीडर किया जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता था, जितने नंबर ऑफ एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब ये भी क्या कहता है, एक सिंगल एरिया से, एक यूनिट एरिया से, यानी कि एक यूनिट एरिया हमने ले लिया, यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, एक ही पास हो रही है क्योंकि ये ऊपर चली गई। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज वन। फ्लक्स यही कहता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइंस नहीं कहती, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एक क्लोज एरिया से, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम सिंपल, उसको फाइव से करते थे तो यहाँ पर फाइव में जस्ट एक सिंपल इंस्टेंस फाइव बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज बी ए
कॉस थीटा, यहाँ पर थी कॉस थीटा हमारे लिए बेनिफिशियरी कंपोनेंट है। अगेन कॉस थीटा ही हमने लिया, तो बी ए यानी कि बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया, और कॉस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। अब दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये, और जो इसकी यूनिट्स हैं वो है वेबर, वेबर, वेबर इसकी यूनिट्स हो गए यहाँ पर हमारे पास। और हम लिख सकते हैं टी एम स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं और एरिया आ रहा है, तो दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो देयर इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बाकी इसके आगे और फेराडे ने भी कंसीडर किया था मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसको हम इस वीडियो में नहीं अगले एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सम टॉपिक्स उसके पहले हमें कवर करने ज़रूरी हैं। आगे हमारे पास लेंस लॉ भी आएगा, एडीज करंट भी आएगा, एंड एसी जनरेटर के साथ हम इस चैप्टर को, और एक और टॉपिक दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, उसके साथ हम इसको इस चैप्टर को एंड करेंगे, और होपफुली संडे तक इस चैप्टर को हम प्रॉपरली कवर कर लेंगे, और इसके बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स को भी, टर्म्स को भी हम जान लेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एंड दैट्स होपफुली मंडे से हम चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट कर पाएँ, और बेसिकली एक वीक में हम 2 चैप्टर को भी कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट अगले वीक में, और उसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी चैप्टर हो जाएगा उसके साथ। So I hope you all will understand the topics covered in this video, and definitely follow the Divine Version 2.0. Bye bye and thank you so much.